तो क्या होगा? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई तो अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल वो पगले, भजन कर हरि का तो पल पल बदले, भजन कर हरि का तू पल पल वो पगले, भजन कर हरि का तो पल पल बदले। तेरा बन जाए जीवन धीरे धीरे, तेरा बन चली जा रही बोले ठाकुर जी महाराज की जय बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब अपने हृदय से आप ईर्षा रूपी कुंतज के भगवान के समक्ष बैठ करके भगवान का मनन करेंगे तो स्वतः भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और महाराज जब भगवान विराजमान होंगे
तो फिर आपके निकालने से भी वो निकलने वाले नहीं हैं। निगम कल्पतरोर्गलितम् फलम सुखमुख अमृतम् द्रवसंयुतम् पिबत भागवतम रसमालायम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरो रसिका भूभिभावुका। देखिए, निगम कल्प पतरो गलितम, वेदों का नाम ही निगम है। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु फल में परिपक्व फल श्रीमद् भागवत ही है। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल परिपक्व है तो वेदों की शाखा से उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा होगा, और जब नीचे गिरा होगा तो फूट गया होगा। तो श्री धरस्वार महाराज कहते हैं कि ये फूटा हुआ फल नहीं है, क्योंकि अगर ये यदि नीचे गिरा होता तब तो ये फूटता, लेकिन ये फल तो नीचे गिरा ही नहीं। ये फल तो सनही धरातल पे आया। और कैसे आया? सबसे पहले श्रीमन्नारायण की दिव्य शाखा के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? ब्रह्मा जी को। नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका। फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे अटका। फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे आकर के अटका। और फिर जब व्यास जी की शाखा से टपका तो सुख की शाखा पे अटका। सुख माने सुखदेव भगवान। फिर सुख की शाखा से टपका तब राजा परीक्षित को माध्यम बना करके सूत जी आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। यह धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पे आया। इसलिए ये टूटा फूटा फल नहीं है। तो किसी ने पूछा कि व्यास जी महाराज, फल तो बहुत सुंदर है, पका हुआ भी है,
लेकिन अगर यही फल खट्टा हो जाए तो खट्टा फल खाने में तो अच्छा लगेगा नहीं। तो बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया उन्होंने और कहा, व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि फल को परखने वाला अगर कोई जीव है जो फल को परख लेता है कि ये फल खट्टा है ये मीठा है, तो वो कौन सा जीव है? बोले तोता। जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा ही होता है। इसलिए आंख मूंद कर यह समझ लो कि भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव जी रूपी तोते ने चोंच मार दी है, इसलिए यह फल मीठा ही है। और यह भागवत सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लग गया है। तो महाराज इसे कौन श्रवण कर सकता है? कैसे कैसे प्राणी श्रवण कर सकते हैं? कौन से लोग श्रवण कर सकते हैं? अहो रसिका भुवि भाव का, कहते हैं कि ये कथा सबके लिए नहीं है, इसे सब कोई नहीं सुन सकता। तो कौन सुन सकता है? तो बोले कि रसिका भुवि भावुका, इसे रसिक लोग सुन सकते हैं, भावुक लोग सुन सकते हैं। ये रसिक और भावुक लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। जो इसके जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, वही इस भागवत रूपी फल को प्रदान कर सकते हैं, पी सकते हैं। व्यास जी कहते हैं कि ये वही पी सकता है जिसको प्यास लगी हो, जो जिज्ञासु हो, जो रसिक हो, जो भावुक हो। जैसे गर्मी के मौसम में आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको प्यास लग गई, और जब प्यास लग गई तो आपको पानी नहीं दिख रहा है कि कहां पानी पीने। अब प्यास आपको जोरों से लगी है, आप आगे चलते चले गए और आप प्यास से तड़प भी रहे हैं और जल आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ ही दूर पे आपने देखा कि गर्मियों में टंकी के जैसे होता है, प्याऊ लगा रहता है कि लोग आकर के जल को पिए। और जैसे ही आपने देखा
कि सामने प्याऊ लगा है, आप दौड़ करके गए, तुरंत जल को पिया। कुछ नहीं देखा आपने, इस प्याऊ को किसने लगवाया है, ये पात्र कैसा है, जूठा है कि मैला है, ये पानी आरओ का है कि नहीं है, ये इनारे का पानी है, कहां से आया है, किसने छुआ है। आपने उस समय कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये आपको प्यास लगी थी। प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, भैया ये पानी कहां से आया है, पात्र स्वच्छ है कि नहीं है, ये लाने वाला कौन है। दुनिया भर का जंजाल हम पूछना प्रारंभ करते हैं, तो फिर समझ जाइए कि उसको प्यास नहीं लगा है। जैसे कोई नदी में डूब रहा है, वो तब तक चिल्ला रहा है कि भैया हम डूब रहे हैं, डूब गए भैया, डूब गए भैया, डूब गए, तो आप ये समझ लो कि अभी ये डूबा नहीं। जिस दिन ये डूब जाएगा उस दिन ये बता नहीं पाएगा कि हम डूब गए। उसी तरह समाज के लोग होते हैं, अरे हमको तो सब पता है, आप भी आओ, हमने तो भगवान को देखा है, तुमको भी दर्शन करवा दें, हम जानते हैं इस शास्त्र को, हमने पढ़ा है, ये सब जानते हैं। ना ना, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बताने के काबिल रहोगे ही नहीं। सोई जान जो दे जगाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कहता है कि सोई जान ही दे देहु जनाई, सोई जान सोई जान देहु जनाई, सोई जान भगवान कहता है सो जाने जो दे ही जनाई। भगवान जब जान चाहेगा रसिक और भाव से भरा प्राणी ही इस भागवत रूपी फल को पा सकता है, सुन सकता है, मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल भागवत भगवान की जय हो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे
से आहा सौन का दया सत्रम स्वर्गाय लोका सहस्र सम्मास। नैमिषारण की पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा 1,000 वर्ष का सत्संग संगम चल रहा है, जहां एक एक निमिष का महत्व है, एक एक पल का महत्व है। जिस भूमि में जाकर ब्रह्मा जी द्वारा भेजा गया हुआ चक्र शांत हो गया, उसी का नाम नैमिषारण है। अर्थात जहां पे हमारा मन द्वारा मनस चक्र शांत हो जाए, वही नैमिषारण है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है कि वो भगवान के चरित्र इतने मधुर से सुन सके। सूत जी सौनक जी से 6 प्रश्न किए। सूत जी सौनक जी से 6 प्रश्न किए। कौन कौन से किए? बड़े ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा। सूत जी महाराज सौनक जी से प्रश्न किए, कुल 6 प्रश्न किए, और इसी 6 प्रश्न में संपूर्ण भागवत की कथा लिखी गई है। यही 6 प्रश्न ही संपूर्ण भागवत है। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो, कैसे हो? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, भगवान यदि सर्वसमर्थवान है तो वो अवतार क्यों लेता है? चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए? चौथा प्रश्न। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? पांचवा प्रश्न। छठवा, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते तो हैं, पर जब लीला संपन्न करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? छठवां प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके प्रश्नों को तब हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सुखदेव जी महाराज, सूत जी ने सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया
और मंगलाचरण किया। अच्छा, मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसका आचरण मंगल हो, उसी का नाम मंगलाचरण है। हम लोग भी कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यम प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए, जिनका वैराग्य ही उच्च कोटि का हो गया, परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है। जरा सा भी कोई दुख आ गया या घर में कोई कुछ कह दिया तो तुरंत वैराग आता है, सब छोड़ छाड़ देंगे, अयोध्या चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं। और जैसे ही महाराज स्टेशन पर जाते हैं, जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी कि ट्रेन अब आने वाली है, तो वही जिनको वैराग्य छाया रहता है वही ये सोचते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे पोते का क्या होगा। वो तो हमारे बिना सोता भी नहीं है, हमारे बिना खाता भी नहीं है, तो उसका क्या होगा। चुपचाप वो घर लौट आते हैं। तो इसको कौन सा वैराग्य कहते हैं? मरकट वैराग्य। तो सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज सरल स्वभाव, स्वाभाविक वैराग्य। जब पैदा हुए तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज पैदा हुए वैसे ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर चलने लगे। और पिताजी पुत्र पुत्र कह करके अपना वात्सल्य ले रहे हैं, बुला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। जिनका उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ है, परमात्मा जिन्हें दर्शन देने के लिए गर्भ में पहुंचे, आए, ऐसे सुखदेव महाराज
जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया माया सब करे, माया माया सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया माया उसकी दासी बन जाती है। तो सुखदेव महाराज जन्म लिए और मां का दुग्ध भी पान नहीं किया कि कहीं हमें विष्णु की माया न सता ले, और वन की ओर चले गए। सारे जग को रही न चादर, हरि माया जादू बरनी। सारे जग को रही न चादर, हरि माया जादू बरनी। सारे जग को रही न चादर, हरि माया जादू बरनी। सारे जग को रही न चादर, हरि माया जादू बरनी। हरि माया जादू बरनी, हरि माया जादू बरनी। हरि माया जादू बरनी, हरि माया जादू बरनी। सारे जग को रही न चाहे, हरि माया जादू बरनी। सारे जग को रही न चाहे, हरि माया जादू बरनी। हरि खोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। खोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। खोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। खोया को पार न पावे, सारे जग नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादू बरनी। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादू बरनी। सारे जग को रही न चाहे,
कोई सूझे तब जाए गुरु से पूछे जब मन कोई सूझे तब जाए गुरु से पूछे जब मन कोई सूझे तब जाए गुरु से पूछे बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। उसी प्रकार जब तक संसार में हम सब संसार को ही अपना माने रहेंगे, जब तक सद्गुरु की कृपा दृष्टि हम पे नहीं होगी, उनका पाणी ग्रहण हम नहीं करेंगे, तब तक हम माया में फंसे ही रहेंगे। उस परमात्मा रूपी परमात्मा को पहचान कर जीव आत्मा उसके साथ ठीक संबंध से हो जाए तो इस संसार से उसका तरण धारण हो जाता है। व्यास जी महाराज के पुत्र हैं सुखदेव जी, जन्म लेते ही विरक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी और राम भद्र जी का परिपूर्ण अवतार है। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का पूर्ण अवतार व्यास जी ने बताया। बाकी किसी को अवशेषा अवतार, तो किसी को अंशा अवतार, तो किसी को कला अवतार बताया, लेकिन राम और कृष्ण को पूर्ण अवतार बताया। ये दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं में इनके चपल गंभीर है, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल कर। किसी ने कहा कि राम और कृष्ण एक ही है। जैसे उदाहरण में समझिए, बिजली हर घर में है, बिजली हर घर में है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली हर घर में है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। जहां से बिजली हमें प्राप्त होती है वो स्थान एक ही है, वहीं से हम सभी को बिजली प्राप्त होती है। तो भगवान एक ही है। तो कोई राम की है, कोई राम जी से प्रेम करता है, कोई कृष्ण जी से प्रेम करता है, कोई शंकर भगवान से प्रेम करता है,
छोटा सा उदाहरण और समझे कि बिजली का एक ही रूप है, लेकिन अगर पंखे से लगा दो तो शीतल हवा देने लगे, बल्ब लगा दो तो प्रकाश देने लगे, एसी लगा दो तो बढ़िया ठंडा मौसम कर देती है। लेकिन बिजली तो एक ही है। उसी प्रकार भगवान एक ही है और वो हर जगह व्याप्त है, अणु अणु में समाहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वात समाना, हरि व्यापक सर्वात समाना, हरि व्यापक सर्वात समाना, हरि व्यापक सर्वात समाना, देव से जगत हूँ ही मैं जाना, देव से जगत हूँ ही मैं जाना, हूँ ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वात समाना, हरि व्यापक सर्वात समाना। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी प्रकट हुए, तब अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि महाराज आगे तो घोर कलयुग आ रहा है, जीवों का कल्याण कैसे होगा। कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, भाग्य भी अति मंद हो जाएगा। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो यदि भाग्यशाली है तो काम चल जाएगा। कोई भाग्यहीन व्यक्ति हो यदि बुद्धिमान ना हो तो भाग्य के बल से उसका कार्य हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों ना हो तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी उन सब का ध्यान रखते हुए वेद के 4 विभाग किए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पर भी उनके चित्त को संतुष्टि न मिली, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार है। अब वेद को समझने वाला कोई नहीं, इसकी भाषा भी जटिल है, तो उसे सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना व्यास जी ने की। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में ना हो और महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए महाभारत की रचना की। परंतु फिर भी मन संतोष ना हुआ, मन को संतुष्टि ना मिली, तब पुराणों की रचना प्रारंभ की। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी। और वो कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ी? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण देवर्षि नारद अपनी वीणा पर गोविंद का गुणगान करते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन किया करते ही व्यास जी महाराज खड़े हो गए और नारद जी का पूजन किया। अर्ध आचमन करके नारद जी को उचित स्थान दिया और नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि हमने 17 पुराण लिख दिए लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं आपने 17 पुराण जीवों के कल्याण हेतु लिख तो दिए लेकिन कहीं भी भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का नाम, भक्ति का चरित्र आपने नहीं लिखा। इसीलिए आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। नारद जी बोले कि आप इन ग्रंथों में आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिनमें भगवान के नाम का गान हो, भक्ति हो, तब आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार हमारे गांव में नारद जी व्यास जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। मेरी मैया उन संतों की सेवा करती थी। जब चतुर्मास खत्म हो गया तब वो संत गांव से जाने लगे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमको भी ले चलो। तो संतों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें तब ले जा सकते हैं जब तुम अपनी मैया की अनुमति लेकर के आओ। अभी आप अपनी मैया की सेवा करो। और एक मंत्र हमको दे दिया और कहा कि इसी मंत्र का जप करो। अब महाराज संत लोग तो चले गए। जो वो मंत्र दे करके हमें गए थे, नारद जी बता रहे हैं व्यास जी से, जो मंत्र हमें दे करके गए थे उसी मंत्र का हम जप करते थे। महाराज रोज मनाते थे कि मेरी मैया मर जाती है, मैया मर जाए तो हम महात्माओं के साथ चले जाए। एक दिन शाम का समय था, मैया गौ दोहन के लिए गई और सर्प पे मैया का पैर पड़ गया और सर्प में मैया को डस लिया। तो मेरी मैया का मृत्यु हो गया, मेरी मैया मर गई। और जब लोगों ने आकर के बताया कि तुम्हारी मैया मर गई तो मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई जो मेरी मैया मर गई।
अब तो मैं भगवान का दर्शन, भगवान का गुणगान बड़े भाव से ही करूंगा। लेकिन समाज को दिखाने के लिए नारद जी रो रहे हैं। मैया का अंत्येष्टि किया और नारद जी एक वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान के संकीर्तन मात्र से, गुणगान करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और फिर जब अगला जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से, भगवान के प्रति प्रीत बढ़ाने से किसके पुत्र हुए? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए नारद जी। अपनी पूरी कथा, पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। फिर व्यास जी ने क्या? व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। रचना तो कर दी, लेकिन इसे सुनाए किसे? तब व्यास जी को अपने पुत्र की याद आई। बरहा पीडम नटवर बपू। व्यास जी को जब अपने पुत्र की याद आई तो व्यास जी ने अपने चेलों को 2-4 श्लोक रटा करके और भेज दिया और कहा इसे गाओ। तो चेले लोग जाकर के जंगल में गाने लगे। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कणिकारम विप्रह दासा कनक कपिसम वैजयंती च माला। बरहा पीडम नटवर बपू। जब चेले लोग गाने लगे और इस श्लोक को सुखदेव महाराज जी ने सुना तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया क्यों चुप हो गए, और गाओ। तो चेलों ने उनको और सुंदर सुंदर श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो बकीयम स्तन कालकूटम। इतना जैसे ही सुना सुखदेव जी मन मुग्ध हो गए और उन चेलों के साथ बोला कि मुझे और श्लोक सुनना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी ने केवल मुझे इतना ही पढ़ाया है, अगर तुम्हें और श्लोक जानना है, सुनना है तो मेरे साथ चलो। ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव भगवान के पास है। सुखदेव जी आए और व्यास जी ने भागवत के सारे श्लोक सुखदेव जी महाराज को कंठस्थ करवाए। अब जब सुखदेव जी भागवत को कंठस्थ कर लिए तो अब सुनाए किसे? क्योंकि भागवत संगीता को आत्मसात करना है। तो सुखदेव जी ने ही
परीक्षित को सुखदेव जी महाराज पात्र बना करके राजा परीक्षित को भागवत सुनाया। तब सूत जी महाराज कहते हैं अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं यदा मिधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतिषु वृकोदराविद गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्री। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। सभी कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का कुरुदंड भेदन हो गया, जंघा तोड़ दिया भीमसेन ने। किसका? दुर्योधन का। और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर में चले गए। दुर्योधन रणभूमि में कराह रहा है, चिल्ला रहा है। उस समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा मित्र हमने तुम्हारा वो वैभव देखा है, वो प्रभाव देखा है, और आज एक ऐसा समय आ गया कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर अनेक सौ बिखरे हुए हैं। हिंसक जीव दुर्योधन को खाने के लिए झपट रहे हैं और दुर्योधन उन हिंसक जीव को हटा रहा है। मृत समझ करके गिद्ध भी दुर्योधन को नोचने के लिए दौड़ रहे हैं। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध हार गया, इस बात का हमें दुख नहीं है। यहां तक कि हमारे 100 के 100 भाई मारे गए, ये भी हमें दुख नहीं है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि दुख किस बात का है? तो दुर्योधन ने कहा दुख केवल एक ही बात का है कि पांडव 5 थे और 5 के 5 जीवित थे, उनमें से कोई नहीं मरा। ये दुर्दशा अश्वत्थामा ने जब देखी तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं 5 को मार डालूंगा, उनका शीश ला करके आपको दूंगा। ऐसा कर करके अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि 5 पांडवों को कैसे मारा जाए। तो उसके दिमाग में एक नीति आई
और वो कौन सी नीति आई? काग उलुक न्याय। काग उलुक न्याय। जैसे तमाम कौवे वृक्ष पे बैठे हुए रात्रि में, और रात्रि में कौवों को दिखाई नहीं देता। रात्रि में कौवों को दिखाई नहीं देता और उल्लू हमला कर देता है और सारे कौवों को मार डालता है। तो काग उलुक न्याय से अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा जानता था कि मैं अकेले पांडवों का कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ये नीति अपनाई। और पांडव विजय श्री को जब प्राप्त हुए तो भगवान ने कहा कि चलो आज हम सभी ने विजय श्री प्राप्त की है और हम लोग चल करके